क्योंकि लोग कहते हैं कि देखो पुतिन की एक सीक्रेट लाइफ है, उनकी अपना एक पर्सनल सीक्रेट लाइफ है, बहुत पैसा है। तो ज़ेलेंस्की के बारे में भी बताया आपको, टस्कनी में 15 कमरे का घर था, $15 मिलियन का उनका अपना था। इस दिन महायुद्ध के अलग अलग किरदारों के बारे में हमने सोचा आपको रोज परत दर परत उतरेगी और आपको सच्चाई बताए, फिर चाहे वो बाइडेन हो या पुतिन, शी जिनपिंग हो या इमैनुअल मैक्रोन। आप खुद तय कीजिए कौन नायक है और कौन है खलनायक। आपको इनकी जिंदगी से जुड़ी हर वो अहम खबर, वो जानकारी, क्योंकि एक नेता की जिम्मेदारी नहीं, वो जो बाइडेन वर्ल्ड टूर पे निकले हैं उनके कुछ ना करने से या फिर सब कुछ करने से आज पूरा विश्व वर्ल्ड वॉर 3 के कगार पे खड़ा है। एक बम, हम जैसे आप सही कह रहे, जनरल प्रसाद ने कहा था कि हम लोग बात करते रहते हैं हजारों बम, ये हैं इसके पास 2000 बम, 3000 बम, किसी ने एक बम फोड़ दिया दर्शक, एक बम दुनिया के 7 समंदर पार कहीं। तो आप मुझे बताइए, आप अपने घर में और मैं अपने घर में, आप अपने गांव में, हम ये सुरक्षित हैं? कहां से कहां पहुंचेगा पता है? नहीं। रूस को नुकसान, मैं इसलिए बता रहा हूं ये क्योंकि ये ज़ेलेंस्की रोज आते हैं, बोलते देखो मैंने रूसी सैनिक मार दिए। रूस 33 दिनों में यूक्रेन पर कब्जे की जंग लड़ रहा है रशिया भी। ऐसा नहीं है कि यूक्रेन अकेला लड़ रहा है, पूरा अमेरिका मदद कर रहा है, यूरोप मदद कर रहा है। आज पुतिन के हाथ खाली हैं कहा जाता है। यूक्रेन दुनिया की दूसरी महाशक्ति रूस के आगे झुकने को तैयार नहीं है। शुरुआत में कहा जाता था कि रूस के आगे यूक्रेन चंद दिनों में, इन 24 आवर्स 48 आवर्स हम वापस ले लेंगे, लेकिन ऐसा अब तक नहीं हुआ है। 33 डेज हैव पास्ड अवे। इसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूं, और इसके बारे में दोनों जनरल ज्यादा बताएंगे। स्टिंगर मिसाइल एंड जेवलिन मिसाइल, 2 तरीके की मिसाइल है, रॉकेट स्टिंगर एंड जेवलिन। इसके दम पर यूक्रेन ने रूसी फौज को कड़ी टक्कर दी है। स्टिंगर एंड जेवलिन, ये दोनों मिसाइल अमेरिका ने और वेस्ट ने यानी यूरोप ने यूक्रेन को दी है। इन्हीं मिसाइलों के दम पर यूक्रेन ने रशिया के कई एयरक्राफ्ट्स, ड्रोन्स एंड टैंक्स को के साथ साथ आर्मर्ड व्हीकल जो होते हैं ना, बख्तरबंद गाड़ियां जिसे कहते हैं, उसको तबाह कर दिया। इन्हीं मिसाइलों से हारकर 1980 के आसपास के दशक में तत्कालीन सोवियत सेना को अफगानिस्तान छोड़कर भागना पड़ा था। व्हाटएवर दे हैव, मतलब व्हाटएवर पॉलिटिकल डिसीजन उन्होंने दिया, असलियत ये थी। अब ऐसा माना जा रहा है कि कहीं इन्हीं मिसाइलों के चलते रशिया अपनी पूरी हवाई ताकत तो नहीं खो बैठेगा, या अपनी हवाई ताकत इस्तेमाल करने से डर तो नहीं रहा है। स्टिंगर मिसाइल के बारे में आपको बताता हूं और फिर जनरल दयाल के पास जा रहा हूं। तो मैं जरा जा रहा हूं जनरल दयाल के पास, इसी ग्राफिक के साथ रशिया को कितना नुकसान। जनरल दयाल, जनरल साहब, तो ये जो स्टिंगर और जेवलिन मिसाइल है, क्या ये यूक्रेन को इतनी फायर पावर दे देती हैं ये दोनों मिसाइल कि वो रशिया को टक्कर दे सके, और सिर्फ टक्कर ही नहीं, पछाड़ने की स्थिति पे आ सके? जनरल दयाल, सेम ग्राफिक। देखिए सिर्फ ये 2 मिसाइल की बात नहीं है, पूरी लड़ाई को जो बैटल इंडिकेटर्स हैं उसको हमें थोड़ा सा डिफरेंटली व्यू करना पड़ेगा। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि यूक्रेनियन जो हैं उनको काफ़ी मदद मिली है, और उस मदद से उनके हौसले, उनका लड़ने का जज्बा और उन्होंने जो लड़ाई है उसको लंबा खींचा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और रशियंस को कैजुअलिटीज भी सफर करनी पड़ी है, अटैकर को करनी पड़ती हैं ऐसी लड़ाई में। लेकिन सबसे बड़ा रीजन मैं समझता हूं, रशिया ने बहुत वाइड फ्रंट पे, और रशिया ने ऑलमोस्ट जितने डिफेंडर, यूक्रेन की आर्मी 2 लाख की आर्मी है, ट्रेंड आर्मी है, ऑर्गेनाइज्ड आर्मी है, मिलिशिया नहीं है। और ऐसा नहीं है कि भाई ओवरनाइट, कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस एजेंसीज रशिया को एक अनुमान होगा कि कुछ उनकी जनरलशिप यूक्रेनियंस की कुछ फोर्सेज जो है वो मीकली सरेंडर करेंगी या वो चेंज ओवर कर लेंगी साइड। शायद कहीं ऐसा नहीं हुआ। एक दूसरा, बहुत वाइड फ्रंट पे रशिया ने एकदम से इसको वो किया। और तीसरी बात, रशिया ने बहुत कैलिब्रेटेड अटैक किया है, ऐसा नहीं है कि एकदम तबाही शुरू से ही शुरू की हो।